अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने जो जेल से एक बयान दिया और वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ और लोगों में एक नए जोश और जुनून की लहर दौड़ पड़ी। इस पर नून लीग को इतनी तकलीफ क्यों है कि आज अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के खिलाफ वो कहते रहे कि स्पेशल सीक्रेट एक्ट की बातें बाहर क्यों आई, इमरान खान की बातें मीडिया पर क्यों चलाई गई, आज ये किसकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। और दूसरी तरफ नाज़रीन, एक आम शहरी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल मुलतवी करे। यह आम बंदा इतना खास क्यों बनता जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एकदम से ये सारे मामलात को टेक ओवर कैसे कर लिया। आज के दिन डायरी नंबर भी लग गया, समाअत के लिए दरखास्त भी मुकर्रर हो गई। तो इसके पीछे क्या मामलात है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मेरे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो पुश द बेल आइकॉन्स ताकि आपको आईना आने वाली तमाम वीडियोस एक सीक्वेंस से मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की अहम खबर की तरफ कि इमरान खान ने गुज़श्ता रोज आपने देखा कि जेल से जब कुछ मीडिया पर्सन की, जर्नलिस्ट की जेल तक रिसाई हुई, उनको एक्सेस दिया गया कि आप इस जेल ट्रायल को सुन सकते हैं और आप इमरान खान से बात भी कर सकते हैं। तो उसके बाद इमरान खान के वो बयानात जिस कदर मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अखबारात पर और फिर सोशल मीडिया पर चलते रहे, इमरान खान के इन बयानात के बाद जिस कदर पीटीआई के जो कारकुनान है वो एक्टिव हुए, उनका हौसला बना, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह इमरान खान 9 मई के वाकयात के बाद मुसलसल जेल में है, उसके बाद ना तो वो उनकी कोई तस्वीर, ना कोई वो फिजिकली सामने आए, बल्कि अदालतों में भी उनको पेश नहीं किया गया। और आज बड़ी तवील मुद्दत के बाद उनका जब एक बयान सामने आता है तो जिस कदर फिर उसका एक पूरा एक बयानिया सेट होता है वो बड़ा मानी खेज और हैरान कुन था सबके लिए। तो नाज़रीन, इस बयान पर नून लीग को बड़ी तकलीफ है और इमरान खान की वो तमाम मुखालिफ दो पार्टीज जो है उनको भी इमरान खान के इस बयान का खासा जो है वो रंज है। तो आज इसी तकलीफ में अता तारड़ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े अहम जो है वो सवालात रेज करते हैं। उनमें यह है कि इमरान खान की बातों को मीडिया पर क्यों चलाया गया। तो मैं अता तारड़ साहब से जाती तौर पर पूछना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब एक जिन पर एक करप्शन के चार्जेस और एक सजा याफ्ता मुजिम जब लंदन से पाकिस्तान आता है और फिर वहां उनको एम्बेसडर्स एक रुखसत करता है, यहां से प्रोटोकॉल के साथ उनको रिसीव किया जाता है, मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत दी जाती है, रियासती मशीनरी इस्तेमाल होती है, तो इमरान खान पर तो अभी कोई जुर्म जो है वो साबित ही नहीं हुआ। आप इमरान खान को बार बार कह रहे थे कि मुजरम को मीडिया कवरेज क्यों दी गई। तो मुझे बताएं कि कौन से ऐसे केस में इमरान खान को अभी सजा दी गई है। इमरान खान जो अभी उनका जो स्टेटस है वो एक मुल्जम की हैसियत का है, अभी तक तो वो मुजरम डिक्लेयर ही नहीं हुए अदालतों की तरफ से। तो एक तो आपका ये पॉइंट गलत हो गया। दूसरी तरफ आपने कहा जी मीडिया देखे कि साइफर केस में कौन सी खिलाफ वर्जी हुई है। तो भाई मीडिया कौन होता है देखने वाला? ये तो अदालतों के काम है कि साइफर केस को देखना, स्पेशल सीक्रेट एक्ट पर जो समाअत करना, फैसला देना, रिमार्क्स देना और कौन मुजरिम है और कौन मुल्जम है ये डिक्लेयर करना भी अदालतों का काम है। हजूरे वाला, ये मीडिया का काम नहीं है। तो नाज़रीन, मैं इसमें जो आपने देखा कि जो अंदर सहाफी जर्नलिस्ट गए थे उनमें से कोई भी सहाफी
ऐसा जो नहीं था जो इमरान खान का सहाफी हो। साकिब बशीर जो है, अब वो जिस कदर वो क्रेडिबल सहाफी हैं और आप जिस कदर वो इमरान खान के खिलाफ भी वो बात करते हैं जहां इमरान खान गलत होते हैं, तो अगर आप साकिब बशीर की खबर को भी झूठ करार देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपका कोई इलाज है। या आप अगर मीडिया मैनेज कर सकते हैं तो आप कर लें, क्योंकि आप जिस तौर पर चाहते हैं कि सिर्फ मीडिया आपके तराने पड़े, तो भाई अब मीडिया आजाद है, इस तरह के मामला तय नहीं हो सकते। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इमरान खान टॉकिंग अबाउट सोवरेनिटी ऑफ अमेरिका। वाह वाह, क्या बात है जी, कि इमरान खान अमेरिका की सोवरेनिटी पर बात क्यों कर रहे थे? तो भाई इमरान खान तो तब भी ये बातें कर रहे थे जब वो इक्तदार में थे, तो इमरान खान तो इस बात पर वो बांगे दोहर कहते हैं कि मुझे जो निकाला गया, ये अमेरिका से एक रजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद मुझे इक्तदार से निकाला गया। नो कॉन्फिडेंस वोट तो एक बहाना था, ये जो असल काम किया ये अमेरिका की तरफ से रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और फिर मुझे इस तरह अब अवान के जो है वो इक्तदार के अवानों से निकाला गया। और मैं समझता हूं कि अता तारड़ साहब को मेरा नहीं ख्याल कि इतना सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की वो बातें मीडिया पर कर जाते हैं उसके बाद वो अपने बयान से भी यू टर्न ले जाते हैं। इमरान खान को तो वो यू टर्न का मौजूद ठहराते ही हैं, लेकिन अपनी किसी बात पर भी अता तारड़ साहब जो है वो कायम नहीं रहते। तो आप जो है वो कभी भी इस कदर इनकी बातों को इतना जो है वो सीरियस ना लिया करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज शहरे इक्तदार में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की जाती है और यह दरखास्त आम शहरी की तरफ से दायर की जाती है। और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, जितना कोई केस अहम होगा, जितनी कोई दरखास्त अहम होगी, उसके बाद उसमें जो आम शहरी है वो बाद में इतना खास क्यों बन जाता है, क्योंकि वो मामला ही बड़ा खास होता है। अब ये आम शहरी इतना खास कैसे बन गया कि एक ही दिन में उसने दरखास्त दायर की और उस दरखास्त को बाद में डायरी नंबर भी लग जाता है, वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती है, बेंच भी बन जाता है। ये किस तरह मामला हो रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने किसी भी जर्नलिस्ट, किसी भी सहाफी को इलेक्शन के इल्तवा पर बात करने से कंप्लीटली तौर पर बाज रखा है। लेकिन अगर जर्नलिस्ट इस पर बात नहीं कर सकते तो फिर किस तरह एक आम शहरी इलेक्शन का शेड्यूल मुलतवी करने पर दरखास्त दायर करता है, तो उस दरखास्त को डायरी नंबर भी लग जाता है और वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती है। बड़ी हैरान कुन सूरत हाल बन गई है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ रहा है, जिस तरह सियासतदान मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन उस तरह एक दरखास्त दायर की जाती है। और मैं बताता चलूं आपको, सुबह ही इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इस बंदे की तरफ से या इस आम शहरी की तरफ से कौन सा आम वकील पेश होता है। अगर तो कोई खास वकील इस पर जो है वो इसको पेश हुआ तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये दरखास्त भी खास है और ये बंदा भी खास है, और इस पर जो रिजल्ट आएगा, जो हुक्म दिया जाएगा, वो भी बड़ा खास होगा। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सुबह की समाअत होगी वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि इसमें बड़े अहम फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन एक और मैं खबर आपको देता चलूं कि बुशरा बीबी और लतीफ खोसा साहब की जो कुछ दिन पहले एक ऑडियो सामने आई थी, बुशरा बीबी ने उसके बारे में एक दरखास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और यह दरखास्त जो है वो ये भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है इस तरह ऑडियो लीक को मामला को सुन रहे हैं और वो भी इस बात पर बड़ा हैरान थे कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो महफूज नहीं है, वजीर आजम हाउस महफूज नहीं है, जजेस महफूज नहीं है, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है कि हम अपने आजादाना तौर पर फोन जो है वो यूज कर सके। दूसरी तरफ नाज़रीन,
इमरान खान के खिलाफ एक और फैसला आया और वो फैसला यह है कि जो इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस केस की जो समाअत हो रही थी, इमरान खान ये चाहते थे कि वो समाअत लाहौर हाईकोर्ट में अब हो, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस जो है वो मामले को रद्द कर दिया गया है और ये दरख्वास्त जो है रिजेक्ट करने के बाद अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ही यह मामला सुनेगा। अब देखते हैं कि किस तरह की आइंदा आने वाले दिनों में जो है मामला सामने आते हैं और सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह समाअत किस तरह नतीजा खेज सामने आती है और किस किस्म का ऑर्डर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से किया जाता है, क्योंकि यह दरख्वास्त भी बड़ी अहम है, यह आम शहरी भी अहम होने जा रहा है और इसमें ऑर्डर भी अहमियत का हामिल होगा। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।